हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो ब्रिलियंट मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। जो सीरीज़ चल रहा है बायोलॉजी जूलॉजी डिक्शनरी का, जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो है ये नेक्स्ट वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला शब्द है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो जानते हैं ये क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये क्या है, एक इसका जो प्रचलित नाम है वो है ईसीजी। यह एक ऐसा संवेदी उपकरण है जो कि हृदय की धड़कन के कार्डियक चक्र को, यानी कि जो हृदय का धड़कन होता है सिस्टोल और डायस्टोल, उसके दौरान हृदय के विभिन्न कोष्ठकों को पेशियों के द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेगों को रिकॉर्ड करता है। यानी कि जब जो हृदय होता है वो धड़कता है, सिस्टोल और डायस्टोल होता है, उस समय जो है विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, जिससे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है रिकॉर्ड करता है। ये क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का क्या है, इमेज है। इस तरह से जो ये मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो क्या करता है, जो हृदय में जो विद्युत आवेग होता है उसे एक ग्राफ के थ्रू शो करता है, जिसे हम स्क्रीन के द्वारा देख सकते हैं। हृदय में एक संकुचन और शिथिलन उत्पन्न होता है। यानी कि हृदय में क्या होता है, सिस्टोल और डायस्टोल होता है, जिसमें कार्डियक चक्र, मतलब जिसे कार्डियक चक्र कहा जाता है। संकुचन एवं शिथिलन को क्रमशः सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं। यानी कि संकुचन और शिथिलन जो होता है उसे क्या कहा जाता है, सिस्टोल और डायस्टोल कहा जाता है। आइंथ ओवन ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी उपकरण का उपयोग किया था। जो आइंथ ओवन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उपकरण का सर्वप्रथम क्या किया था, यूज़ किया था। अतः इन्हें ही क्या कहा जाता है, ईसीजी का जनक या पितामह कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, एक हृदय का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे जो है किस तरह से विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, और विद्युत आवेग उत्पन्न होने के कारण जो है, यह होने से ही क्या होता है, हृदय जो है शिथिलन और जो है संकुचन होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, ए से नोड, यहीं से क्या होता है, जो हृदय है वो स्पंदन शुरू होता है। यानी कि यहीं से क्या होता है, विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। यहाँ से फिर क्या होता है, उत्पन्न होके ये ट्रांसफ़र करता है एवी नोड में, और एवी नोड जो है यहाँ पे जो हिजाब बंडल होता है उसको क्या करता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। इसके द्वारा जो है, जो हृदय का चारों खंड होता है वो क्या होता है, सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। यानी किसी के कारण जो है कार्डियक चक्र चलता है, हृदय जो है धड़कता है। हृदय के अंदर संकुचन और शिथिलन के आवेग का प्रसारण विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है। यानी कि जो हृदय का शिथिलन और संकुचन होता है वो आवेग का प्रसारण जो किसके रूप में होता है, विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में होता है, जो ए से नोड से शुरू हो निलयों को जाती है। यानी कि ए से नोड से शुरू होती है और निलयों को जाती है। इन तरंगों को हृदय से दूर एक उपकरण में क्या किया जाता है, उपकरण के द्वारा इसे रिकॉर्ड किया जाता है या मापा जाता है। इस उपकरण को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। इन आवेगों को, या जो आवेग होता है, आवेगों को एक कागज़ के ऊपर ग्राफ के रूप में व्यक्त करता है। यानी कि जो उपकरण होता है उसे कागज़ के थ्रू या कागज़ में क्या करता है, ग्राफ के रूप में व्यक्त करता है। इसे ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। तथा यह जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। ग्राफ के उतार चढ़ाव की जो सक्रियता होती है उसे व्यक्त करते हैं। यानी कि जो ग्राफ होता है वो क्या करता है, जो ग्राफ है उसकी उतार चढ़ाव जो होती है वो क्या व्यक्त करता है। जैसे कि जिसमें पी क्या करता है, ए जो साइनो आरिकुलर नोड होता है, नोड में आवेग की उत्पत्ति होती है। यानी कि पी क्या करता है, जो एस ए होता है
वहाँ पे क्या होती है, जो आवेग उत्पन्न होता है उसे शो करता है या बताता है। वहीं पी और क्यू जो होता है वो क्या होता है, जो पी और क्यू का गैप होता है वो आलिंद के संकुचन को बताता है। यानी कि जो पी होता है क्या शो करता है, जो एस होता है यानी कि ए से नोड होता है उसे क्या करता है, आवेग उत्पन्न वहीं से होता है, उसे शो करता है। उसके बाद जो है जो पी क्यू होता है वो क्या करता है, यहाँ पे पी और ये क्यू, तो ये जो पी और क्यू होता है वो क्या करता है, आलिंद के संकुचन को बताता है। यानी कि इस तरह से इसे डायग्राम के थ्रू भी आगे समझेंगे हम। वहीं पे क्यू से आर का जो उत्थान होता है या जो चढ़ाव होता है वो क्या करता है, एवी नोड आवेग को दर्शाता है। वहीं पे आर एस जो होता है वो क्या करता है, हिज बंडल होता है या बंडल का हिज होता है उसे क्या करता है, वहाँ पे जो आवेग पहुँचता है उसे ये बताता है, यानी कि संचरण होता है उसे ये बताता है। वहीं पर एस और जो टी होता है उसके बीच का जो स्थान होता है वो निलय के संकुचन को व्यक्त करता है। जबकि जो टी बस होता है यानी कि एस और टी के बीच क्या करता है, संकुचन, जो निलय होता है उसके संकुचन को व्यक्त करता है। लेकिन जो टी होता है वो टी लहर निलय के शिथिलन के प्रारंभ को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो टी है वो निलय क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है, उसे बताता है। इस ग्राफ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हृदय गति की अनियमितता को व्यक्त करता है। अगर इस तरह से जो ग्राफ है वो बनता है तो हृदय सही ढंग से काम कर रहा है। यदि इस तरह से इसमें क्या होता है, विकृति आता है, यानी कि ग्राफ में कोई विकृति आता है, इसका मतलब है कि जो हृदय है वो अनियमित रूप से कार्य कर रहा है। अभी हमने जो पिछले स्लाइड में पढ़ा है उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पी क्या शो करता है, ए से जो नोड होता है उसमें आवेग उत्पन्न होता है। तो ये पी जो है क्या करता है, ए से नोड होता है वहाँ पे आवेग उत्पन्न करता है, इसे बताता है। पी और क्यू जो होता है वो क्या करता है, जो आलिंद होता है, आलिंद जो होता है यानी कि आरिकुलर होता है, यानी कि जो फर्स्ट चेम्बर होता है उसे वो संकुचित होता है, उसे शो करता है। यानी कि ये जो ग्राफ है पी और क्यू के बीच में, यहाँ से ये क्या बता रहा है कि जो आलिंद है यानी कि जो हार्ट का जो प्रथम जो भाग है या प्रथम खंड है वो क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है। वहीं पे जो क्यू और आर है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्या बता रहा है, एवी नोड, यहाँ पे एवी नोड पाया जाता है, उसमें जो है आवेग संचरण हो रहा है, इसे ये बता रहा है। इसके बाद जो आर और एस है यानी कि ये आर और ये एस, ये आर क्या है, आर और एस, ये दोनों का जो बीच की लाइन जो है वो क्या बता रहा है, हिज बंडलों में आवेग का संचरण। यानी कि अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा क्या है, वहाँ पे पाया जाता है इस तरह से हार्ट है जिसमें यहाँ पे ए से नोड है और यहाँ पे ए भी नोड है। तो यहीं पे क्या पाया जाता है, हिज का बंडल पाया जाता है। तो जो आर और एस है वही क्या बताता है, यानी कि जो संचरण है एस से शुरू होके ए भी में प्रवेश करने के बाद ये कहाँ पे आ गया है, जो है हिजा बंडल पे आ गया है, इसी ये बता रहा है। फिर जो एस और टी है वो क्या बताता है, ये जो है निलय के स्थान, यानी कि निलय जो है वो संकुचित हो रहा है, यानी कि जो क्या है, ये जो निलय है ये क्या कर रहा है, संकुचित होने की स्थिति को बता रहा है। वहीं पे यदि सिर्फ हम टी को बोलें, ये तो क्या कर रहा है, जो निलय है उसे संकुचित होने की स्थिति को बता रहा है। लेकिन जो सिर्फ टी है वो क्या बताता है, जो निलय के शिथिलन होने का क्या होता है, शिथिल हो रहा है, उसे ये बताता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पी क्या कर रहा है, एस ए नोट को शो करता है। वहीं पे जो पी और क्यू है वो क्या करता है, आलिंद के जो है संकुचन को बताता है। वहीं पे पी
जो Q और R है वो क्या बताता है, AV नोड में आवेग ट्रांसफ़र होता है उसे बताता है। वहीं पे R और S जो है वो जो निलय होता है वो संकुचन को बताता है। और वहीं पे S और जो T है वो क्या करता है, पूरी तरह से संकुचित हो गया है। और ये T जो है वो क्या कर रहा है, T जो है जो लहर उत्पन्न होती है निलय में वो क्या हो गया है, शिथिल होना प्रारंभ हो गया है, इसे ये बताता है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है पेसमेकर। ये भी हृदय से ही संबंधित एक क्या है, एक उपकरण है। जानते हैं ये क्या है। तो जो पेसमेकर है ये क्या करता है, यह हृदय गति को नियंत्रित करने का क्या करता है, नियंत्रित करने वाला एक कृत्रिम उपाय है जो हृदय की धड़कन को सामान्य बनाता है। यानी कि जो एस ए हमने अभी पढ़ा, एस ए नोड, ये जो एस ए नोड में क्या होता है, विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। यदि वो किसी कारणवश से एस ए नोड जो है क्या होता है, विद्युत उत्पन्न नहीं करता है, विद्युत आवेग उत्पन्न नहीं करता है, तब पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। तो फिर ये क्या है, कृत्रिम एक उपकरण है जो क्या करता है, हृदय की धड़कन को सामान्य बनाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय गति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, अभी हमने जाना, एस ए नोड करता है। अतः इसे प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, एस ए नोड की जगह क्या करता है, जो हृदय होता है उसको सामान्य बनाए रखता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। और ये जो पेसमेकर है वो क्या है, कृत्रिम पेसमेकर कहा जाता है इसे। जब किन्हीं कारणों से एस ए नोड का सामान्य कार्य प्रभावित होता है, यानी कि सामान्य या नॉर्मल फॉर्म में ये काम नहीं करता है, तो हृदय की गति भी क्या होती है, अनियंत्रित हो जाती है, इनबैलेंस हो जाती है। तो सामान्यतः जो 1 मिनट में सामान्यतः क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय क्या करता है, 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। प्राकृतिक पेसमेकर का असामान्य होने पर हृदय की धड़कन 30 से 40 बार प्रति मिनट रह जाती है। यानी कि जो एस ए नोड होता है वो इम्बैलेंस होता है, तो क्या होता है, जो हृदय की धड़कन है 72 से 80 के बजाय 30 से 40 हो जाता है 1 मिनट में। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन जो है खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि हृदय का जो धड़कन है वो कम होगा। तो ये मतलब क्या है, एक मतलब जो व्यक्ति है उसका जो हृदय है वो सही ढंग से काम कर नहीं रहा है, इसकी निशानी है। कृत्रिम पेसमेकर की गति को बढ़ाकर सामान्य बनाने का कार्य करता है। यानी कि जो कृत्रिम पेसमेकर होता है वो क्या करता है, ए से जो नोड होता है उसके कार्य को क्या करता है, उसकी गति को बढ़ाता है और उसे सामान्य कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कृत्रिम पेसमेकर का आविष्कार सर्वप्रथम चार्डेक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था, 1960 में। यह एक छोटा सा उपकरण होता है जो एक नाड़ी उत्पादक तथा एक इलेक्ट्रोड का बना होता है। यानी कि ये एक उपकरण, छोटा सा उपकरण होता है जो कैसा होता है, नाड़ी उत्पादक होता है और इलेक्ट्रोड का बना होता है। नाड़ी उत्पादक एक छोटे से बक्से का बना होता है। यानी कि जो नाड़ी उत्पादक होता है वो किसका बना होता है, छोटे से बक्से का बना होता है, जिसमें क्या भरा होता है, जिसमें लिथियम हैलाइड का एक सेल लगा होता है। उसके अंदर क्या होता है, लिथियम हैलाइड का एक सेल होता है। यह सेल लगभग 10 वर्षों से विद्युत तरंग पैदा कर सकता है। पेसमेकर में जो सेल लगा होता है वो कितने वर्षों तक चल सकता है, 10 वर्षों तक चल सकता है और उसमें विद्युत तरंग पैदा कर सकता है। नाड़ी उत्पादक के साथ एक तारनुमा इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है जो प्लास्टिक से जुड़ा होता है। यानी कि उसके साथ में एक क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है जो किसका होता है, प्लास्टिक से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, सेल से या नाड़ी उत्पादक से। पेसमेकर को किसी रोगी व्यक्ति के शरीर में स्थापित करते समय इलेक्ट्रोड के ऊपरी सिरे को हृदय के दाहिने निलय से जोड़ा जाता है। यानी कि जो क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है जो किससे जुड़ा होता है, नाड़ी उत्पादक के सेल से जुड़ा होता है
और ये हृदय इसे क्या किया जाता है, इसमें इसके ऊपरी सिरा में हृदय के दाहिनी लेहरा से जोड़ा जाता है। एक सिरा उसका क्या होता है, सेल से जुड़ा होता है, और एक जो सिरा होता है वो कहाँ पे जुड़ा होता है, हृदय के दाहिनी नीला से उसे जोड़ा जाता है। जो नाड़ी उत्पादक होता है, नाड़ी उत्पादक को कॉलर अस्थि के नीचे त्वचा के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। जो कॉलर अस्थि होती है उसके नीचे के अंदर प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। यह प्रत्यारोपण एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा किया जाता है। इसे कहाँ पे प्रत्यारोपित किया जाता है, जो कॉलर अस्थि होती है वहाँ पे इसे प्रत्यारोपित किया जाता है, और इसे की एक ऑपरेशन के द्वारा इसे प्रत्यारोपित किया जाता है। जब कभी कृत्रिम नाड़ी उत्पादक की ऊर्जा समाप्त होने लगती है, यानी कि जो सेल होता है वो समाप्त होने लगता है, उसमें से जो ऊर्जा होती है वो समाप्त होने लगता है, तो उसके बदले एक नया नाड़ी उत्पादक लगा दिया जाता है, यानी कि सेल को इसमें चेंज भी किया जा सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, एक हृदय का डायग्राम है, जहाँ पे क्या हुआ है, एक पेसमेकर लगा हुआ है। अभी हमने जाना पिछले स्लाइड में कि ये क्या करता है, नाड़ी उत्पादक है, और ऐसे नोड जब सही ढंग से काम नहीं करता है तो उसे गति देता है, और नॉर्मल उसे क्या करता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें क्या होता है, एक सेल लगा होता है, सेल में एक इलेक्ट्रोड होता है जिसका एक सिरा सेल में लगा होता है और दूसरा कहाँ पे होता है, जो है नीला में, जो आर्टिकल होता है उसमें होता है, और नीला में यहाँ पे लगा होता है।